हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगिक परीक्षाओं से संबंधित हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? जिसका आंसर है हिंदी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा की लिपि है वो पूछ रहा है कि वो क्या है। जिसका आंसर है हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी का राष्ट्रीयता में क्या स्थान है? हिंदी का जो राष्ट्रीयता आता है उसमें क्या स्थान है? जिसका आंसर है हिंदी भारत की राज्य भाषा है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी का सबसे पुराना साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? जिसका आंसर है रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी के पहले कवि कौन थे? जिसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकट होने वाला साहित्य कौन सा था? जिसका आंसर है वेद और उपनिषद। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी में साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसका आंसर है साहित्य का अर्थ है लेखन या काव्य कला। अगला प्रश्न आपसे कहता है, भारत में हिंदी के कितने प्रमुख रूप हैं? जिसका आंसर है हिंदी के 2 प्रमुख रूप हैं, मानक हिंदी और क्षेत्रीय हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? आंसर है उर्दू अखबार उदत मारदट। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी की मातृभाषा वाले लोग कहाँ रहते हैं? जिसका आंसर है हिंदी भाषा के लोग मुख्यतः भारत में रहते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला? जिसका आंसर है 1950 में। हिंदी में सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? जिसका आंसर है प्रेम सागर। प्रेम सागर उपन्यास जो है वो हिंदी का सबसे पहला उपन्यास था। हिंदी के प्रमुख कवि कौन थे? हिंदी के प्रमुख कवि लोग को देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मक्खन लाल चतुर्वेदी और सूरदास। ये हिंदी के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी का प्रमुख वचन रूप क्या है? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी में कौन कौन से लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में कौन सा विभक्ति प्रयोग होता है? हिंदी में 7 विभक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी में रचनात्मक साहित्य किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को रचनात्मक साहित्य कहते हैं। हिंदी में समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान हो उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ विपरीत होता है उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, वचन किसे कहते हैं? वचन से तात्पर्य है व्यक्ति या वस्तु की संख्या से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, काल किसे कहते हैं? काल से तात्पर्य है क्रिया के होने का समय। समास क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है। अगला प्रश्न कहता है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। स्वर नाम का उदाहरण क्या है? जिसका आंसर है वाह, ये, तुम, हम। अगला प्रश्न आपसे कहता है, विशेषण का उदाहरण क्या है? अच्छा, सुंदर, बड़ा। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता। जैसे इसमें बताया हुआ है अच्छा, सुंदर, बड़ा, ये सब विशेषण हैं। काला, गोरा, ये सभी विशेषण के अंदर आएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन था? तो जो हिंदी के पहले उपन्यासकार थे उनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। अगला प्रश्न आपसे कहता है, हिंदी गद्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी कविता का प्रमुख रूप कौन सा है? छंद और मुक्तक कविता। हिंदी का सरल रूप किसे कहते हैं? जब शब्द और वाक्य सीधे, स्पष्ट और बिना जटिलता के होते हैं तो उसे सरल रूप कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है हिंदी में वाक्य क्या है? वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जो एक पूरा विचार व्यक्त कराता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।